तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5 ही डेटा हैंडलिंग क्लास 8 मैथ्स रत्ना सागर मोनिका कपूर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। इसमें इन्होंने बोला है कि हमें पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए एक बात ध्यान रखना, पाई चार्ट बनाने के लिए आपको ना कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं। वो है आपका सेंट्रल एंगल। जब तक आपके पास सेंट्रल एंगल नहीं होगा आप पाई चार्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि आप इसमें पाई चार्ट बनाओ, तो पहले आप ये चेक करना क्या उसमें सेंट्रल एंगल दिया है या नहीं दिया। तो अगर सेंट्रल एंगल दिया होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बना देंगे आप डायरेक्ट। कैसे बनाएंगे अभी मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको सेंट्रल एंगल नहीं दिया होगा तो सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें सेंट्रल एंगल नहीं दिया। जो डिटेल्स थी वो मैं मेंशन कर देता हूँ। जैसे हमें यहाँ पे दिया है प्लेयर्स, ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है नंबर। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है, द सेलेक्टर्स हैड टू डिसाइड ऑन द इंडियन टीम टू प्ले विद ऑस्ट्रेलिया। दे डिसाइडेड ऑन द 12 प्लेयर्स एज फॉलोज। तो देखिए 12 प्लेयर हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखते हैं। विकेट कीपर कम बैट्समैन हो गया एक हमारा, ठीक है जी। सेकंड है हमारा ऑफ स्पिनर, देन हमारा लेग स्पिनर, देन है हमारा स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप पूरा लिख के आना, मैं थोड़ी अपनी जगह पे जाना चाह रहा हूँ, बैट्समैन, ठीक है। और इसके यहाँ पे आप टोटल भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप टोटल। हालांकि इस क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल नहीं दिया हुआ यहाँ पे बॉक्स में। सेकंड में देखोगे ना, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सब में दिया हुआ है, फिफ्थ में भी दिया हुआ है, सॉरी फिफ्थ में नहीं है, फोर्थ में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल आप लिख सकते हो, लिखोगे ठीक है, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, लिख लोगे अच्छी बात है, ठीक है। नंबर्स कितने हमारे 2 2 1 3 4, 2 2 1 3 4, सबका टोटल कितना है 12। क्वेश्चन में दिया भी गया है, आप टोटल कर भी सकते हो, 2 4 5 5 और 3 8 8 4 12, ठीक है। यहाँ पे निकालोगे आप सेंट्रल एंगल, निकालोगे आप सेंट्रल एंगल, ठीक है जी। अब देखिए सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे आप इसका निकाल लो, विकेट कीपर कम बैट्समैन का नंबर कितने हैं 2, तो यहाँ पे लिखिए 2, टोटल कितना है 12, तो लिखिए 12। मतलब 12 में से 2 बैट्समैन हमारे कौन से हैं, विकेट कीपर कम बैट्समैन है। 12 में से 2 प्लेयर हमारे कौन से हैं, विकेट कीपर कम बैट्समैन। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 से, ठीक है। देखिए हमारा ऐसे बनता है पाई चार्ट, आपने कभी देखा होगा, ठीक है। तो जो सेंट्रल में जो एंगल बनता है ना, देखो ये 1 2 3 4 5 एंगल बने इसमें। तो जो पूरा जब ये 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो 360 का एंगल 360 डिग्री बनता है इसमें। 360 डिग्री आपने सुनना भी होगा, बंदा 360 डिग्री टर्न हो गया, मतलब कि पूरा एक गोल, ठीक है, 360 होता है। तो अगर आपके जैसे मान लीजिए इसमें 4 एंगल बनते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 या 5, कितने भी बने, 4 बने, 5 बने, 6 बने, एज लॉन्ग एज पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो 360 बनेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल 12, क्योंकि 12 प्लेयर में से 2 प्लेयर हमारे कितने ऑफ स्पिनर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 360। अब देखो 1 है तो 1/12 मल्टीप्लाई है 360। अब आपको समझ में आ गया क्या करना है, ये नंबर लिखना है, ये नंबर लिखना है टोटल का, 360 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें भी ऐसे करेंगे 4 12 360, इसमें करना नहीं है कुछ, बस यहाँ पे 360 लिख देंगे, ठीक है। सेंट्रल एंगल का टोटल कितना है 360, नंबर्स का टोटल कितना है 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जल्दी से एक हम बना लेंगे बॉक्स, ठीक है। मैं भी आपको बताऊँगा क्या करना है आपको। मेरा स्केल कहाँ है, मेरा स्केल ये रहा, मेरे हाथ में नहीं आ रहा, आ गया, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वो बना लेते हैं जल्दी से बॉक्स, ठीक है। तो देखिए यस मैंने बनाया बॉक्स, ठीक है। लाइक दिस, चला नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा चला लेते हैं भाई, टेंशन किस बात की है, ठीक है जी। ये तो कीड़ा मुड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, ऐसी बना दूँ क्या, ये लीजिए ऐसी बना दी मैंने, ठीक है जी। स्केल से तो बन नहीं रहा, यहाँ पे भी आ जाइए, यहाँ पे देखिए ऐसे बनेगा आपका बॉक्स। स्केल से अच्छा तो ऐसे बना दिया मैंने, स्केल में टाइम भी लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग भी था स्केल, ठीक है। ये आपको बॉक्स बना देना जल्दी से, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, चलो इसको बना लेते हैं जल्दी जल्दी। ये डिवाइड कर दीजिए,
1 यहाँ पे रखिए, 2, ठीक है, डिवाइड कर देना है, यहाँ पे रखिए, 3, बन नहीं रहा भाई स्केल से, माफ़ी चाहूँगा, ऐसे बना देता हूँ मैं, 3, 4, 5, ठीक है, इसको ऐसे बना दीजिए। ये मेरी ट्रेन चली, यहाँ से ट्रेन अब काटनी पड़ेगी, यहाँ पे लानी पड़ेगी ट्रेन को। आप बहुत अच्छे से बनाना, नीट एंड क्लीन, ठीक है, मेरा तो ऐसे ही जा रहा है। ये देखिए, हाँ ट्रेन चल रही है, हाँ ये ट्रेन सही गई है एकदम, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। 2/12 × 360, ठीक है, डिवाइड करेंगे। 2 6 12 और 2 1 2, 1 कैरी आ गया तो हो गया 16, 2 8 16 और 0 का 0। अब 6 से करेगा, 6 3 18, 18 और 0 का 0, 30 आ गया। तो इसको डिवाइड करने पे कितना है 30। सो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे भी देखो सेम आएगा, 12 से इसको काटोगे तो 30 बचेगा इनमें, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा। यहाँ पे 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे भी खींच लो लाइन, ये हो गया, ठीक है जी। तो ये आपने क्या करा, आपने निकाल दिया सेंट्रल एंगल। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको बनाना है इसमें पाई चार्ट, ठीक है। तो पाई चार्ट के लिए आप क्या करेंगे, आप पाई चार्ट के लिए वो यूज़ करेंगे अपना सर्कल बनाने के लिए, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रकार वगैरह हो आपके पास, कंपास वगैरह हो आपके पास, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर लेना अपना कंपास वगैरह। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ये है अभी के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे बना लेंगे हम सर्कल। देखिए ये जो मैंने सर्कल बनाया है ना, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि इतना ही बड़ा बनेगा, आप इतना बड़ा बनाओ, आप इतना बड़ा बनाओ, आप इतना बड़ा बनाओ, डिपेंड करता है आप कैसा बनाते हो। तो ऐसा बनाना, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, दिखने में डिसेंट से अच्छा सा लगे। कोई भी उसकी रेडियस हो सकती है, 4 रेडियस हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 रेडियस हो सकती है, अच्छा सा दिखना चाहिए, खिंचपिच नहीं होनी चाहिए, और ना इतना बड़ा हो कि बहुत बड़ा ही आपने बना दिया तो आप ही का टाइम ख़राब होगा, ठीक है। आप देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एंगल हैं। तो मुझे इस पाई चार्ट को, मतलब ये 360 टोटल, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो कैसे करेंगे, जब मान लो ये सेंटर है, सेंटर से डिवाइड करते हैं, मान लो ये सेंटर है, ठीक है। तो जब आज से बनाएंगे आप कंपास से तो आपको सेंटर पता चल जाएगा, और अगर आप अंदाजे से बनाएंगे तो एकदम सेंटर में सेंटर ले लेना मेरी तरह, जैसे मैंने अंदाजे से लिया है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये हो गया मेरा 120, ठीक है, क्या हो गया ये 120 डिग्री। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा, 90। तो 90 अब मैं जो बनाऊँगा ना, वो मुझे दिखने में इससे छोटा लगना चाहिए। तो मान लो ये 120 है तो 90 ले लेता हूँ। देखो दिखने में लग रहा है ना ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा लग रहा है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे मत करते ना, यहाँ पे 90 लिख दो, यहाँ पे 120 लिख दो, नहीं, जहाँ पे आपने सबसे बड़ा लिखा है एंगल, वो सबसे बड़ा दिखना भी चाहिए। इसके बाद क्या है हमारा 30 है, सॉरी 60 है। तो देखो 62 हैं, तो मुझे 2 इक्वल बनाने हैं। तो मान लो मैंने इक्वल बना दिए ये, और मैंने बना दिए ये, ठीक है। तो देखिए कौन सा लग रहा है, अभी मुझे ठीक से लग नहीं रहा। 90 के बाद 90 को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 90 को थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है, ये 90 हो गया। ये इसको ये 120 को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्या हो रहा है ये, तो ये लीजिए, ये 90 है, ये 120 है। अब देखिए ये मुझे, इसको बनाया था मैं 30, इसको बनाया था मैं 60, और इसको बनाया था मैं 60, ठीक है। थोड़ा सा लिटल इधर जाएगा, थोड़ा सा लिटल सा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ज़्यादा ही चला गया। $60, ठीक है। अब देखिए देखने में लग रहा है ना या नहीं लग रहा, सबसे बड़ा ये लग रहा है 120, फिर 90 लग रहा है, उसके बाद ये दोनों इक्वल लग रहे हैं, ये 30 हमारा सबसे छोटा लग रहा है। तो आपको ऐसा पाई चार्ट बनाना है जो देखने में लगना चाहिए, ऐसे मत बना देना कि आपने ऐसे, ये देखिए मैंने जैसे मान लीजिए एंगल बनाया तो आपने ऐसे बना दिया, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 हो गया, ठीक है। आपने ये लिख दिया, आपका 120 हो गया, ठीक है, लग भी रहा है 120। उसके बाद आपने फॉर एग्जाम्पल, नहीं आपने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 60, और यहाँ लिख दिया आपने 120, यहाँ लिख दिया आपने 90, यहाँ लिख दिया आपने 30, यहाँ लिख दिया आपने 60। ऐसे मत बनाना, क्योंकि आपने जहाँ पे 60 लिखा यहाँ पे आना चाहिए था 120, ठीक है। तो इसमें आप कैसे भी बना सकते हो पाई चार्ट, ऐसा नहीं कि आपको इसी वाला डिज़ाइन का बनाना है, कैसे भी डिज़ाइन का हो, ऐसे डिज़ाइन का हो, कैसे भी डिज़ाइन का हो, आप वो बना सकते हो। बस आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर आपने सबसे बड़ा लिखा है वो सबसे बड़ा दिखने में लगना भी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो 30, ये मेरा क्या है, ये है मेरा
लेग स्पिनर, आप ऐसे बना दोगे। उसके बाद क्या है मेरा, अब ये 90 क्या, 90 क्या है मेरा, ये मेरा स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन, ठीक है जी। और ये मेरा 120 वाला कौन सा है, ये है मेरा बैट्समैन। और ये मेरा 60 वाला कौन सा है, एक है मेरा ऑफ स्पिनर और एक है मेरा विकेट कीपर कम बैट्समैन कम बैट्समैन, ठीक है। उसके बाद आपको ये कर देना है। तो ये मेरा क्वेश्चन 1 हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने पहले से जो बना रखा है, ठीक है। तो मैंने अभी जैसे तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मैंने पहले से ही बना रखा है बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सब्जेक्ट, ठीक है। जो डिटेल्स मेंशन है वो आप लिख लीजिए। सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पे लिख लीजिए मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे सेंट्रल एंगल, ठीक है जी, सेंट्रल एंगल, ठीक है। सब्जेक्ट कौन से हमारे, इंग्लिश है, इंग्लिश। देन हमारा क्या है, हिंदी है। देन हमारा मैथ्स है, ठीक है। बुक में मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। हमारा सोशल साइंस है, हमारा साइंस है और टोटल हमारा हो गया, ठीक है। ये कितने मेरे 105। देन ये कितना मेरा 82.5। देन मेरा कितना है 135। देन है मेरा 97.5। देन है मेरा 120। टोटल कितने हो गए 540 हो गए, ठीक है। सेंट्रल एंगल मुझे निकालना है, तो सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको सिखाया था। ये देखिए 105, टोटल कितना हमारा 540, ठीक है। 105 है, टोटल कितना 540 मल्टीप्लाई 360। सेम यहाँ पे कीजिए 82.5 अपॉन में 540 मल्टीप्लाई 360। यहाँ पे भी कीजिए 135 अपॉन में 540 मल्टीप्लाई 360। यहाँ पे कीजिए 97.5 अपॉन में 540 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। यहाँ पे कीजिए 120 अपॉन में 540 मल्टीप्लाई 360, टोटल 360 हो गया, ठीक है जी। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम वो करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई जो करना होगा और हम निकाल लेंगे अपना सेंट्रल एंगल, ठीक है जी। ये बन गया। अब हमें निकालना है अपना सेंट्रल एंगल, तो देखिए कैसे निकालेंगे। 105 अपॉन में 540 मल्टीप्लाई 360, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये मार्क्स ऑप्टेन ठीक से लिख देता हूँ, मज़ा नहीं आया इसमें मुझे, ठीक है, आपको भी नहीं आएगा। चलिए मार्क्स ऑब्टेन, देखिए अब अच्छा लग रहा है ना पहले से, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन। अब देखिए जी, ये हमें करना है 10 से 10 कर दिया, ठीक है। अब ये 2 से काटो, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, अच्छा 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18। अब ये 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, ये आ गया। तो 3 आया, यहाँ पे 2 आया, तो 3 से काट देंगे, 3 3 ज़ा 9 और 1 कैरी 3 5 15। 35 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। सेम ये है, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, देखिए 82.5 है अपॉन में 540 है और यहाँ पे कितना है 360। तो ये पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके साथ। देखिए ये आपको आता होगा, अगर ऐसे है कभी, इसको हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसके बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इसको हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऐसे ही होता है। और अगर नीचे पहले से कुछ है तो उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। मान लिया 5 पहले से था तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए इसको जब आप डिवाइड करोगे, अभी हमने पहले किया था, यहाँ पे 3 बचा था और यहाँ पे कितना बचा था 2 बचा था, ठीक है। अब ये 2 से ये काट दो, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब 5 से इसको काट लो, देखिए ये अब 825 हो गया, पॉइंट हटा चुके हैं। 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 2 के साथ मिक्स हो गया, तो 5 6 ज़ा 30 हो गया। अब 2 यहाँ पे गया, 5 5 ज़ा 35 हो गया, तो कितना आ गया 165। अब 3 से काट के देख लो इसको, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 50, तो ये हमारा कितना आ गया, ये वाला मेरा कितना आ गया 55। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमें अगला करना है। देखिए 540 360 डिवाइड करोगे कितना आएगा, नीचे 3 आएगा ऊपर 2 आएगा, राइट। जैसे मान लीजिए ये हो गया, अभी हमने करके देखा है इसको, ये हमारा 360 है, ठीक है जी। क्या हो गया भाई, ये हो गया, ये कटा तो ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 से इसको काट लीजिए, 3 4 ज़ा
12, 1 कैरी, 3 5 जा 15, ये कितना आ गया मेरा 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 डिग्री आ गया। अब अगला देखिए 97.5 अपॉन में कितना है 540 पॉइंट रैंक तो नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना है 360 है, ये पूरा कटेगा तो 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 2 5 जा 10, 5 से इसको काटेंगे 5 1 जा 5 बचा 4 तो 47 हो गया, 5 9 जा 45 तो बचा 2 25 हो गया, 5 5 जा 25, अब 3 से काट लेंगे 3 6 जा 18, 1 कैरी 3 5 जा, ये मेरा हो गया 65। ठीक है, अब ये मेरा है तो ये कटेगा तो नीचे ये देखिए नीचे 2 बचेगा, कटने के बाद ये यहाँ पे 3 बचेगा, ऐसे ही हो रहा था ना, सॉरी यहाँ 2 बच रहा था और यहाँ पे 3 बच रहा था। ठीक है, अब ये 3 4 जा 12 और 0 तो मेरा कितना हो गया ये 80। ठीक है, ये मेरा हो गया। सारे एंगलों को प्लस करके देखो 360 आ रहा है, इसका मतलब आपने सही की है कैलकुलेशन। ठीक है, देखिए कितना है हमारा, ये 70 हो गया हमारा, ये 55 हो गया, ये 90 हो गया, ये 65 हो गया और हमारा 80 हो गया। सबको प्लस करो 550। ठीक है, 1 कैरी 7 8 4 12 13 13 और 7 20 22 22 और 8 30 36। ठीक है, ये आ गया 360। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन ठीक है, आप ये कैलकुलेशन वेरीफाई भी करके देख सकते हो। ठीक है, इन सबको प्लस करके देखोगे तो 540 आएगा, वो तो ऑलरेडी गिवन है, उसमें करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। जल्दी से हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे, जल्दी से बना देते हैं, बना दिया सर्कल बना दिया। अब क्या करना है, अब हमें इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा होगा 90, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। देखिए मान लीजिए 90 ले लूँगा, इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, 90 ले लूँगा, इसको 80 ले लूँगा। ठीक है, अब 70 है, अरे ऐसे नहीं बनेगा, ये थोड़ा ठीक से बनाना पड़ेगा, ये सेंटर हो गया। देखिए ये तो पूरा हाफ हो गया है ना। अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बनाता हूँ इसको, ये मेरा सेंटर है, मान लो ये मेरा सेंटर है, इसको ले लिया मैंने 90। ठीक है, और इसको ऐसे बनाता हूँ, हाँ इसको ले लिया मैंने 80, फिर क्या मेरा 70, इसको ले लिया मैंने 70, 90 80 70 एंड देन 65, तो ये मेरा हो गया 65, ये मेरा हो गया 55। देखो देखने में लग रहा है 90 सबसे बड़ा लग रहा है, 80 70 से बड़ा लग रहा है, देखने में लग तो रहा है, मगर मुझे 65 ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है 70 से, है ना। तो इसको 70, अरे यार मज़ा नहीं आया मुझे इसमें, मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। ये मेरा सेंटर है। ठीक है, एक 2 3 4 5, देखिए जी इसको लेता हूँ मैं सबसे बड़ा ये 90 लेता हूँ, ये बड़ा लग रहा है मेरे को 80 लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है इसको 70 लेता हूँ, इसको लूँगा मैं 65, इसको लूँगा मैं 55। ये मच बेटर है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा मगर मच बेटर है। आप ऐसा बना देना, इससे अच्छा बना सकते हो, इससे अच्छा बना देना। ठीक है, तो मेरा ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें जस्टिफाई कर दूँगा अपना, ये मेरा क्या है 90, ये है मेरा मैथ्स। ठीक है, ये है मेरा 70 वाला, क्या था मेरा 70 था मेरा इंग्लिश। ठीक है जी, 80 मेरा क्या है, 80 है मेरा साइंस। 65 क्या है मेरा, 65 है मेरा सोशल साइंस। 55 क्या है मेरा, 55 है मेरा हिंदी। 1 2 3 4 5 5 हो गए। ठीक है जी, इसको ठीक से लिख देता हूँ। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेम है, पाई चार्ट बनाना है, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिख लो। अच्छा एक बात और, इसको ना आप ऐसे भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, मतलब टेबल को, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिख दिया मार्क्स और यहाँ पे आपने लिख दिया सेंट्रल एंगल। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हो आप इसमें। बाकी फिर एक पाई चार्ट बना देना। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक ऐसा बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आप इसको ऐसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए इस बार मैं ऐसा बनाऊँगा। 3rd क्वेश्चन है मेरा आइटम्स। लिखता हूँ मैं आइटम्स। कौन कौन से आइटम्स हैं, बुक्स हैं, देन ईटेबल्स हैं, देन स्टेशनरी है, मतलब पेन पेंसिल, ईटेबल मतलब खाना पीना, बुक्स आपको बताइए, सभी पता होगा आपको, आप बड़े इंटेलिजेंट हो मुझे मालूम है। उसके बाद हमारा स्पोर्ट्स गुड्स, फिर है मेरा
मिसलेनियस मतलब मिक्स, बहुत सारे आइटम्स अलग अलग कैटेगरीज के, ठीक है जी। उसके बाद मैं टोटल लिख दूंगा यहाँ पे आइटम्स। उसके बाद मेरा क्या है, मनी। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे भी बना सकते हो। मनी स्पेंट, पैसा कितना खर्च हुआ है रुपीज़ में, 29 इसके लिए, देन 16 ईटेबल्स के लिए, स्टेशनरी के लिए 10, एंड देन स्पोर्ट्स गुड्स के लिए 13, एंड देन मिसलेनियस के लिए 4। टोटल कितना दिया हुआ है 72। नहीं दिया होता तो हम खुद टोटल कर लेते, 72 आता, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे होगा सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, 29, ठीक है, अपॉन में कितना, टोटल कितना है 72 मल्टीप्लाई 360 यहाँ पे लिख देंगे। अब अगला है मेरा 16 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 360 यहाँ पे लिख देंगे। अगला है मेरा 10 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 360 इधर लिख देंगे। फिर है मेरा 13 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई 360 यहाँ लिख देंगे। फिर है मेरा 4 अपॉन में, मेरा ना थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो गया ये स्टेटमेंट, तो इसको ठीक से लिख देता हूँ बना के, ठीक है। आप थोड़ा, मेरा जगह आ नहीं रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, तो आप ठीक से करना स्पेस देके, मगर फिर भी देखो मैं एडजस्ट करूँगा। देखो 29 डिवाइडेड बाय 72, ठीक है, मल्टीप्लाई 360 यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है, राइट। 16 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई 360, 10 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई 360, 13 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई 360, 4, नाराज़ हो गया पेन, 4 मार्कर सॉरी, 4 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। ये हमारा टोटल हो गया। टोटल हमारा कितना होता है 360 होता है टोटल हमारा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको सेंट्रल एंगल सॉल्व करने होता है ना, इसको अलग से सॉल्व करके वहाँ पे बस लिखना है, इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना आप, कहीं आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो। देखो 22 72 और ये कितना है 360, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12। यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 0, अब 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 0 जा, अब 2 9 जा 18, 2 4 जा 5 जा, अब 9 5 जा। तो ये पूरा कटने के बाद कितना आ रहा है 5 आ रहा है। 29 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 9 जा 145 हो गया। ये कितना हो गया मेरा 145, ठीक है। तो पूरा डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है मेरा, ये मेरा पूरा डिवाइड करने के बाद 5 बच जा रहा है एंड में, ठीक है। तो इसका मतलब सब में 5 बचेगा। तो इसमें मैंने क्या करा, 5 बचा, तो मैंने किसको 5 को किससे मल्टीप्लाई करा, इससे। अब यहाँ पे भी इसको डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, तो इस बार मैं 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 16 से, ठीक है, 16 को 5 से 80 आ गया। यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 10 से तो 50 आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे 13 से 65 आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे 4 से, ठीक है, 20 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसको ज़रा अभी बार टोटल करके देखो, 360 आना चाहिए। देखो 5 और 5, ठीक है, 0 10 का 0 1 कैरी, 4 5 8 4 12 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20 और 6 26 का 26 का 6 2 कैरी 3। इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन ठीक की है, ठीक है। अब मैं इसको बना देता हूँ। देखो ऐसे भी बना सकते हो आप, वो डिपेंड करता है आपको कैसे बनाना है। 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए थे, मैंने अलग क्वेश्चन थोड़ा सोचा अलग टेबल से करा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए थोड़ा मेरा ऐसी आएगी लाइन, बट आप समझ जाना, आप ठीक से बनाना अच्छे से, ठीक है। ये मेरी लाइन ऐसे आएगी, ठीक है ना, राइट, सही है। ये मेरा ऐसे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे बना देना है अपना, पहले टोटल का ऐसे कर लेता हूँ, टोटल का भी ऐसे कर लेता हूँ। टोटल हमारे नीचे आ रहा है, ठीक है जी, बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका बना दूँगा पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा, एक बना दिया। कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं। इसमें भी हमारे कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 पार्ट बना लेता हूँ। 1 1 2 1 2 3 4। अब देखिए मेरा 4 5 हो गए। सबसे बड़ा कौन सा ये, तो इसमें लिखो 145। उसके बाद हमारा क्या है 80। 80 किस में लिखोगे, इसमें लिखो 80, ये बड़ा लग रहा है। इसके बाद 65 किस में लिखोगे, इसमें लिखो 65। उसके बाद 50 किस में लिखोगे, 50। अब देखो थोड़ा 20 वाला थोड़ा छोटा बनाएंगे इसको, थोड़ा इसको ऐसे बना, है ना। 145 को और बड़ा कर देता हूँ, ये सेंटर है, ठीक है।
अब मेरा क्या क्या बचा, मेरा बचा है 50 और 20। ठीक है जी, इसको मैंने लिख दिया 20, इसको मैंने लिख दिया 50। ठीक है, देखने में लग रहा है सबसे बड़ा ये लग रहा है, उसके बाद ये लग रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, चलिए ये मेरा क्या 80 वाला, ये है मेरा ई टेबल्स, तो लिख दीजिए यहाँ पे ई टेबल्स। ठीक है, रब करके लिखता हूँ दोबारा, ये मेरा साथ छोड़ रहा है वहाँ मार कर, नया लेना पड़ेगा मुझे। अरे भाई चल जा, ई टेबल्स। ठीक है जी, 145 वाला मेरा क्या है, बुक्स। ठीक है जी, सिक्सटी फाइव वाला मेरा क्या है, 65 वाला है मेरा स्पोर्ट्स गुड्स। और मेरा 20 वाला क्या है, मेरा 20 वाला है मेरा मिसलेनियस। एंड देन 50 वाला मेरा क्या है, वो है मेरा स्टेशनरी। तो ये मेरा बढ़िया पाई चार्ट। एक बात और, आप इस पाई चार्ट को कलरफुल भी बना सकते हो, आप इसमें कलर कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर सकते हो या शीट्स कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। बुक के लिए आपने फॉर एग्जांपल येलो कलर कर दिया, यहाँ पे ई टेबल्स के लिए आपने ग्रीन कलर कर दिया फॉर एग्जांपल, ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या करना है, सेम है हमारा। चलिए बना लेते हैं, ट्रांसपोर्ट टू दी ऑफिस, ट्रांसपोर्ट टू दी ऑफिस। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, नंबर ऑफ ऑफिस गोअर्स, नंबर ऑफ ऑफिस गोअर्स। उसके बाद क्या मेरा, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाऊंगा सेंट्रल एंगल। देखिए सबसे पहले लिखता हूँ क्या है मेरा, वॉक करके कितने जाते हैं बंदे, वॉक करके कितने जाते हैं, एंड देन बस से कितने जाते हैं, एंड देन साइकिल से कितने जाते हैं, एंड देन ट्रेन से कितने जाते हैं ऑफिस। ठीक है, एंड देन कार से, एंड देन टोटल। ठीक है, बताइए जी, वॉक करके कितने जा रहे हैं, 10 12 8 24, 10 12 18 है, 8 नहीं है, 24 8, एंड देन टोटल मेरा कितना है, 72। ठीक है, सेंट्रल एंगल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये टोटल होता है 10 72 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, इक्वल्स टू यहाँ पे 12 72 मल्टीप्लाई 360, 18 72 मल्टीप्लाई 360, 24 72 मल्टीप्लाई 360, 8 डिवाइडेड बाई 72 मल्टीप्लाई 360, 72 है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 360। ठीक है, जल्दी से वो बना दूँ बॉक्स। ठीक है जी, स्केल से अच्छी लाइन तो मैं ऐसे खींच दे रहा हूँ, स्केल से तो मार्कर मेरा काम नहीं कर रहा था। ठीक है, ओहो सीधी लाइन आ जाइए, आजा 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 आजा, चलिए सीधी सी आ गई है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए क्या करेंगे, सिंपल। देखिए 10/72 मल्टीप्लाई कितना, 360, 10/72 मल्टीप्लाई कितना है हमारा, ये हमारा 360। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे दोबारा, 3 6। ठीक है, 72 5 से आपने पहले में किया था, देखो 5 2 10 का 0 1 कैरी, 5 7 35 36, 72 को 5 बार टेबल पढ़ेंगे 72 का तो कितना आता है, 360 आता है।
तो हम डायरेक्ट काट देंगे, मतलब 5 बार कटेगा। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 को, करके दिखाया था एक बार, अगर कोई बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो समझ नहीं आएगा ना। ये देखो ऐसे है, 72 5 से कितना होता है 360, सॉरी 360, 72 5 से कितना होता है 360, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50। अब सब में देखो यही है, सब में यही है 72 30, सब में क्या आएगा 5, यहाँ पे सब में क्या आएगा 5, 5 को 12 से करेंगे 60 डिग्री। अब 18 को करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई 90। अब यहाँ पे 24 को करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई 120। अब ये थी मेरी मिस्टेक, कितनी देर में मिस्टेक पता चली है क्योंकि यहाँ पे 5 बचेगा, 5 को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना है 40 आएगा, पता नहीं मैं 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा था, दिमाग कहाँ चला गया था, आई डोंट नो। ठीक है, तो देखिए ये मेरी मिस्टेक हो गई थी, मुझे मिस्टेक पता चल गई। अब सबको काउंट करोगे 360 आएगा, तो इसलिए काउंट टोटल करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता चल जाएगा कि आपने सही किया नहीं किया। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिए आप क्या करोगे, आप बना देखो जल्दी से अपना ये। ठीक है, जब मैं कहाँ बनाऊँ, मेरी जगह तो यहाँ पे थोड़ी ख़त्म सी हो गई है, मैं थोड़ा इसको छोटा बना देता हूँ, मैं यहीं बनाऊँगा। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया 72 था, 72 था ये मेरा, और मेरा कितना था ये 360, और ये मेरा 72। यहाँ पे बना लेते हैं हम। ठीक है, देखिए जी 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर देना इसको, सेंटर हो गया इसका। मान लीजिए एक पार्ट हो गया 1 2 1 2 3 है ना। अब 4 5, ये सबसे बड़ा 120, ये सेकंड नंबर पे बड़ा है 90, थर्ड नंबर पे कौन सा हमारा बड़ा 60 वाला कौन सा होगा, ये 60 वाला बनाओ इसको, 50 वाला बनाओ इसको, 40 वाला बनाओ इसको। ठीक है, इसको बोलो आप 90 वाले को क्या बोलोगे आप, साइकिल। अच्छा 120 लोग, ट्रेन। अच्छा जी, ट्रेन से इतने सारे बंदे जाते हैं ऑफिस, इतना दूर ऑफिस में काम करते हैं। बस उसके बाद हमारा क्या है 50 वाला क्या है मेरा 50 वॉक, उसके बाद मेरा 40 वाला क्या है मेरा 40 मेरा कार, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें पाई चार्ट बनाना है, जैसे कि हमने 1 to 4 क्वेश्चन में बनाया था, तो इसमें हमें डेटा दिया हुआ है, तो चलो उसको यूज़ कर लेते हैं जल्दी से। ये हैं हमारे आइटम्स। ठीक है जी, क्या क्या हैं, एक हो गया हमारा एजुकेशन, एक हो गया हमारा फूड, सम पीपल प्रोनाउंस इट एडुकेशन, वो भी ठीक है, एजुकेशन वो भी ठीक है, एजुकेशन फूड एंड रेंट। ठीक है जी, रेंट के बाद क्लोथिंग, क्लोथिंग के बाद अदर्स। ठीक है जी, द फॉलोइंग डेटा शोज द एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर हैं, ये खर्चे वगैरह किए हैं। ठीक है, एजुकेशन के ऊपर अच्छा ये रुपीज़ आइटम्स है ना। अच्छा यहाँ पे आएगा हमारा एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, ये आइटम्स हो गए, ये हमारे हो गए खर्चे, किस में दिए हुए हैं रुपीज़ में। ठीक है जी, ये 1600 इस पर खर्च हो गए, 3200 इस पर खर्च हो गए, रेंट पे 4000 रुपये खर्च हो गए, क्लोथिंग पे 2400 हो गए, अदर्स 3200। ठीक है जी, ये हमारा खर्चा हो गया। क्या बनाना है, इसका पाई चार्ट बनाना है, तो क्या निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। सबको पता है कैसे निकालते हैं सेंट्रल एंगल, पहले यहाँ पे टोटल लिखेंगे। ठीक है, ये एजुकेशन का टोटल कितना हो गया वो टोटल निकाल लेंगे हम, कितना हो गया 0 0 0 0 0, तो आ गया एक 0, 0 0 0 0 0, तो आ गया एक 0, 6 2 8 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14 का 4 1 कैरी, 1 2 3 और 2 5 5 4 9 9 और 2 11 11
और 3 ये आ गया हमारा ये, ठीक है जी, रुपीज़ में। तो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, इतना है, ठीक है। सेंट्रल एंगल निकालना है तो ठीक है, कैसे निकालते हैं, 1600, ये हमारा जो खर्चा है टोटल कितने में से है, टोटल कितना है, टोटल हमारा इतना है 14400 मल्टीप्लाई 360, ठीक है जी। ये सब मैं बता चुका हूँ कैसे होता है। इसमें क्या कर लिखेंगे, 3200 का निकालना है, कितने में से है, टोटल ये है मल्टीप्लाई 360, ठीक है। अभी निकालना है 4000 का, कितने में से है, मल्टीप्लाई 360। 2400 का निकालना है, मल्टीप्लाई 360, ठीक है जी। 32 का निकालना है, ये सब ज़ीरो है बड़े बड़े, ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, ये निकालना है। और यहाँ पे आ जाएगा टोटल, टोटल कितना होगा, टोटल तो हमारा होगा 360। सेंट्रल एंगल टोटल 360 होता है, एक्सपेंडिचर टोटल कितना है, इन सबको टोटल कर दिया। यहाँ पे जो हम एंगल्स निकालेंगे टोटल उससे जो आएगा ना वो भी 360 ही आएगा, ठीक है। तो ये मैं जो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सबका टोटल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर की साइड, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1600 डिवाइडेड बाय 14400, डिवाइडेड में ना ये हो गया 60। देखिए जी, 10 से हमारा 10 कट गया, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा पहले मैं इसी को डिवाइड करना चाह रहा हूँ ताकि मैं इजीली सॉल्व कर लूँ। 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 0, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 0, 9 4 ज़ा 36 0, 40। तो इससे पूरा कटेगा तो 40 आएगा। 10 से 10 कट गया, 4 से कट गया हमारा ये 4 4 से 16 0, 40। तो कितना आ गया 40। अब अगैन इसको डिवाइड करोगे दूसरे केस में भी 40 आएगा, तो 40 को इस बार 40 आएगा, तो ऊपर कितना है इतना, नीचे कितना आएगा 40, इससे ये कट गया 80 आ गया, ठीक है। अब कितना आएगा, ये ऐसे है, नीचे आएगा 40, से ही कट गया 100 आ गया, ठीक है। अब कितना है इतना, नीचे कितना आएगा 40, 60 आ गया। अब ये कितना है, नीचे कितना आएगा 40, 80 आ गया, ठीक है। चलिए ऐसे आप डिवाइड कर लेना, ये हमारा हो गया सारा डिवाइड, ठीक है ना। और टोटल कितना है हमारा, टोटल हमारा 360 है। चलिए वो बना लेता हूँ बॉक्स। अब मुझे बनाना है इसका क्या, अब मुझे बनाना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट के लिए मैं बनाऊंगा सबसे पहले क्या, सर्कल। तो चलिए इससे बनाते हैं सर्कल। मेरी जो टेप थी पता नहीं कहाँ गुम हो गई, तो मैंने दूसरा इंतज़ाम किया है। इससे पहले मैं किसी और से कर रहा था, आज मैं किसी और से कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई मसला नहीं है, बस बनना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए ना, उससे हमें क्या है। भाई क्यों नाराज़ हो रहे हो, चल जाओ। चलिए बन गया सर्कल, ठीक है जी। चलिए ये हमारा सेंटर हो गया, फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया सेंटर। 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये एंगल्स हैं। अच्छा सबको प्लस करके देखो, 0 0 0 0 0 0, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 6 2 कैरी, 2 और 1 3, 360। मतलब कि हमारी जो पूरी कैलकुलेशन है वो ठीक है, टोटल करके 360 आना चाहिए, ठीक है। टोटल करके 360 नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये ऐसे हो गया, तो मैंने एक पार्ट इसका ये बना दिया, एक दो तीन चार पार्ट हो गए, मुझे 5 ही बनाने थे, 5, ठीक है। अब देखिए मुझे 100 बनाना है, मान लो मैंने यहाँ पे 100 बना दिया, मैंने यहाँ पे 80 बना दिया, 180 एंड देन अच्छा 80 दो बार है, तो ये और ये मुझे थोड़ा सेम सा बनाना है। इसको इसलिए मैं थोड़ा ऐसे करके थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। अब थोड़ा सा और होगा, अभी भी लग नहीं रहा, सेम सेम। हाँ अब ये थोड़ा मान लो सेम सेम हो गया, 100 80 80, फिर क्या बचा मेरा,
60 और 40, ये लीजिए 100 डिग्री, ये सब डिग्री में होते हैं सारे क्योंकि एंगल है, ठीक है। डिग्री मतलब ऐसा डिग्री से बना होता है, आपको बताइए, वो बना देना। चलिए 100 डिग्री एंड देन 80 डिग्री, 80 डिग्री, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5। देखो सबसे बड़ा 100 लग रहा है, यस। ये दोनों इक्वल से लग रहे हैं, यस। ये 60, ये 40, ठीक है। चलिए इसको बना देंगे। ये मेरा क्या था 80 वाला, अदर्स, और यहाँ पे भी एक और 80 वाला है, फूड। 100 वाला क्या था भाई मेरा, रेंट, ठीक है। और मेरा 60 वाला क्या था मेरा, क्लोथिंग। उसके बाद मेरा क्या बचा, 40 मेरा क्या था, ये 40 था मेरा एजुकेशन, ठीक है। तो ये मेरा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया। देखो एजुकेशन सबसे कम थी, तो एजुकेशन के लिए जो एंगल आया सबसे कम आया है। सबसे ज़्यादा क्या था मेरा, रेंट, रेंट के लिए सबसे ज़्यादा आया है। ये भी एक वे है चेक करने का कि आप चेक कर सकते हो कि आपने कैलकुलेशन को ठीक किया है या नहीं किया, ठीक है जी। ये हो गया। तो चलिए क्वेश्चन 5 हो गया मेरा कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसने आपको पाई चार्ट दिया हुआ है और इसने आपसे कुछ सवाल पूछे, तो उस सवाल के हमें आंसर कर देना है बस। इसने हमें पाई चार्ट दिया हुआ है, ये एक्सपेंडिचर इसने हमें दिखाया हुआ है, टोटल 9 लाख एक्सपेंडिचर है, और हमसे पूछा कि हर एक चीज़ पे कितना कितना खर्चा हुआ है, और उसने हमें हर एक चीज़ का सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सेंट्रल एंगल दिया होगा, देखिए आप ऐसे ग्राफ बनाते थे, ऐसे बनाते थे बॉक्स, यहाँ पे आइटम्स हो गए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गए, यहाँ पे सेंट्रल एंगल हो गया, तो आपको ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, आपको इस बार ये निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप लिख लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया टोटल एक्सपेंडिचर जो आपको दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो है 9 लाख, 9 लाख। तो कितना हो गया, 9 लाख, इस तरीके से हो गया, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख रुपीज़ लगा देना, ये हो गया हमारा 9 लाख। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल जो एक्सपेंडिचर आपको दिया होगा वो आप लिख लोगे। अब देखिए ये हमारा, जैसे मान लीजिए पहले हम निकालते हैं फॉर, किसी के लिए निकाल लो, मैं क्या कर रहा हूँ सीक्वेंस में निकाल रहा हूँ। पहले जो सबसे कम है उसके लिए, फिर सबसे ज़्यादा उसके लिए, फिर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। आप क्या कर सकते हो, किसी का भी निकाल लो, कोई रूल नहीं है कि पहले आपको किसी का निकालना पड़ेगा। आप सबसे जो कम है उसका निकाल लो पहले, या सबसे ज़्यादा का निकाल लो। देखिए सबसे कम इसमें क्या है, सेंट्रल एंगल, वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले मैं उसका निकाल रहा हूँ, फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड क्या था हमारा, वाटर, ठीक है। पहले मैं निकाल रहा हूँ इसका, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर के लिए। देखिए सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला आपको लिखना है। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला वो होता है हमारा वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वैल्यू, ठीक है जी। टोटल वैल्यू इंटू 360, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम लिखते थे, आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा होगा, हमने ऐसे ही लिखा था सब में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये तो आपको पता ही है, ये नहीं दिया हुआ, हमें ये निकालना है। तो देखो इसकी जगह लिखेंगे आप सेंट्रल एंगल कितना है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का, 25 डिग्री, तो लिखो 25। वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट कितनी है मालूम नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे सेम लिखा रहने दो, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, उसको एज इट इज रहने दो। नीचे हमारा कितना है, टोटल वैल्यू, टोटल कितनी है 9 लाख, ये लिख दिया। मल्टीप्लाई में कितना है 360, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो अब देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, ये ऐसे डिवाइड हो जाता है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, और डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा, करते हैं डिवाइड। देखिए 3 3 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये देखिए 3 1 ज़ा
और 3 2 ज़ा 6, अभी 3 से दोबारा होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब किससे होगा, अब देखिए 2 से कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 2 3, अब 2 1 ज़ा, और ये हो गया मेरा इतना। ठीक है, अब ये जो आएगा इसको आप यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, बॉर्डर पार करा दीजिए ऐसे, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं तो समझा रहा हूँ आपको, बॉर्डर पार करा दीजिए। जब आप बॉर्डर पार कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 मल्टीप्लाई में 2500 ऐसे हो जाएगा, ये वहाँ पे जाके बॉर्डर पार करेगा। तो 25 मल्टीप्लाई में 2500, और यहाँ पे क्या चल रहा है मेरा, वैल्यू ऑफ अ कॉम्पोनेंट। तो लिखिए वैल्यू ऑफ अ कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का कितना होता है 625, 2 0 लगा दीजिए, ये कितनी होगी हमारी वैल्यू ऑफ अ कॉम्पोनेंट। ठीक है, अरे रुपीज़ में आएगी, यहाँ पे रुपीज़ लगा दीजिए। तो वैल्यू ऑफ अ कॉम्पोनेंट हो गई किसकी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर की ऐसे आ गई वैल्यू ऑफ अ कॉम्पोनेंट। इसी तरीके से हम बाकी सभी वैल्यू ऑफ कॉम्पोनेंट हम निकाल देंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इस पर घबराने की बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगला करते हैं। अब हम निकालेंगे, हमारा सेकंड वाला कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमारा देखो उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा है हमारा मेंटेनेंस। अब हम यहाँ पे निकालेंगे फॉर मेंटेनेंस। ठीक है जी, देखिए फॉर मेंटेनेंस सेम फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, अपॉन में टोटल वैल्यू। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, ये वाला सेंट्रल एंगल का। ठीक है, सेंट्रल एंगल निकालना होगा तो भी इसी फॉर्मूले से आएगा, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट निकालनी होगी तो भी इसी फॉर्मूले से आएगी। या तो आपसे सेंट्रल एंगल निकालने के लिए बोलेंगे या आपसे ये निकालने के लिए बोलेंगे। अलग से फॉर्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब इसी से आप वैल्यू ऑफ कंपोनेंट का फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन आप सिंपल लिखो, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये हो गया। सेंट्रल एंगल कितना है मेंटेनेंस का, वो है हमारा 30, तो लिख दो 30। वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट कितनी है वो मैं मालूम नहीं है, तो उसको ऐसे लिख दो सेम वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। और हमारा नीचे कितना है टोटल, वो है 9 लाख। ये कितना है 360। अब देखिए, क्योंकि मैं एक बार काट चुका हूँ तो मुझे समझ में आ गया, ये पूरा कट जाएगा 36 से, और नीचे कितना बचेगा, ये हमारा बच रहा था कितना, ये आया था हमारा 2 से, हाँ ये मेरा पूरा कटेगा और मेरा बचेगा ये 5000। ये मेरा पूरा कटेगा और मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा 5000, नहीं 5, मेरा बचेगा 2500, सॉरी। ये मेरा पूरा कटेगा ऐसे 1, और यहाँ पे पूरा कटने का कितना आएगा, देखो एन में क्या आया था 1, यहाँ पे कितना है 2500, 2500। अब इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, तो इस जगह ख़त्म है इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो लिखिए 2500 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया 25 3 × 75, 1 2 3, 1 2 3 रुपीज़। ठीक है, तो मेरी वैल्यू ऑफ कंपोनेंट आ गई मेंटेनेंस की। अब उसके बाद हम निकालेंगे अगली। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। फॉर, अब हम किसे निकालेंगे, 2 हम निकाल चुके हैं, अब हम तीसरा निकालेंगे। अब निकालेंगे मेंटेनेंस के लिए। ठीक है जी, मेंटेनेंस के लिए, सॉरी मेंटेनेंस के लिए निकाल दी, मिसलिनियस के लिए निकालते हैं। देखिए अब हम निकालेंगे इसके लिए फॉर मिसलिनियस। ठीक है जी, सेंट्रल एंगल कितना है मिसलिनियस का, आप देखिए 50 है, तो लिखिए 50। वैल्यू कितनी है मालूम नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। टोटल कितनी है मेरी 9 लाख है, तो लिख दीजिए 9 लाख। यहाँ पे कितना है 360, ये पूरा कटेगा 1 आएगा, और ये कितना आएगा 2500, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो वैल्यू ऑफ अ
कंपोनेंट कितनी हो जाएगी 2500 मल्टीप्लाई 50, तो कितना हो जाएगा 25 5 125 3 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा रुपीज़। ठीक है, तो मिसलेनियस हो गया। तो हमारा अब 3 हो गए। अब निकालेंगे हम रेंट, फॉर रेंट। ठीक है जी, अगेन सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वैल्यू इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 360। ठीक है, ये हो गया हमारा। सेंट्रल एंगल कितना है मेरा रेंट के लिए 80। ये तो मेरा मालूम ही नहीं निकालना है। वैसे आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप चाहो ना तो वैल्यू ऑफ जैसे कर सकते हो, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट को आप मान सकते हो एक्स वाई जी ए बी सी से मान सकते हो। ठीक है, हर डिफरेंट केस में ए बी सी से कर सकते हो। टोटल वैल्यू कितनी है 9, 1 2 3 4 5, ये कितना मेरा 360 है। ठीक है, ये पूरा कटेगा 1 आएगा, ये कितना आएगा हमारा पूरा कट के 2500, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मेरी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरा कटेगा कितना आ जाएगा 2500, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 80 मल्टीप्लाई 2500। ठीक है, 25 4 जा होता है 100। ठीक है जी, तो 25 8 जा कितना होगा 200। देखिए 25 को 8 को कर लीजिए, 8 5 जा 40 का 0 4 कैरी, 8 2 जा 16 और 4 20, 200 आ गया। बाकी कितने ज़ीरो हैं 1 2 3, 1 2 3, ये 3 ज़ीरो आ गए। ठीक है जी, यहाँ पे लगा दीजिए रुपीज़। सो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट आ गई इतनी 2 लाख रुपए, किसकी रेंट की। ठीक है, ये आ गया। चलिए अब निकालेंगे हम वेजेस की। सेंट्रल एंगल वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। अब तो आपको ये फॉर्मूला एकदम रट गया होगा क्योंकि मैंने काफ़ी बार लिख दिया। अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई में 360। कितना सेंट्रल एंगल इसके लिए, ये हमारा 175। वैल्यू ऑफ कितनी मुझे मालूम नहीं है, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है मेरी 9, ये कितना है मेरा 360, 1 जा 2500, ये वहाँ जाएगा। ठीक है, तो इसको 175 मल्टीप्लाई 2500 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज मत होना, मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं ऐसे लिखूं, इसकी बात मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स टू 175 मल्टीप्लाई 2500। ऐसे लिखूं ऐसे लिखूं एक ही बात है। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 175 को 25 से। 5 5 से 25 का 5, 2 कैरी, 5 7 से 35 और 2, 37 का 7, 3 कैरी, 5 1 से 5 और 3 8। ओके, 2 5 से 10 का 0, 1 कैरी, 2 7 से 14 और 1, 15 का 5, 1 कैरी, 2 1 से 2 और 3। ओके, सो 5 7 3 1 कैरी 4, तो कितना आ गया 4 3 7 5 और ये 2 ज़ीरो आगे रुपीज़। कितना आ गया, ये हो गया हमारी वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, सेम ऐसा ही है जैसे हमारा 6 था। इसमें भी हमें पाई चार्ट दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा है कि अ पाई चार्ट रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज और इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सीनियर 18 लाख, रीड द पाई चार्ट, फाइंड द पॉपुलेशन। ठीक है, सेम है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये है हमारी 18 लाख। ठीक है जी,
तो 18 लाख कैसे होगा, 18 और 2, 1 2 3, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 18 लाख हो गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है फाइंड दी पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। 1 2 3 4 कोलकाता। ठीक है, तो निकाल देंगे फॉर दिल्ली के लिए, पहले लिखेंगे फॉर दिल्ली, पहले किसी की भी निकाल दो, मैं दिल्ली की निकाल रहा हूँ पहले। फॉर दिल्ली सेंट्रल एंगल वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360। सेंट्रल एंगल कितना दिल्ली के लिए, जल्दी से देखिए पाई चार्ट में 120 है। ये कितना है मेरा ऊपर, वो तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो लिख दीजिए। ठीक है जी, ये हो गया। टोटल वैल्यू मेरी कितनी है, 18 लाख। ये कितना मेरा 360। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ऐसे से डिवाइड करेंगे, इससे ये कट गया, 36 है तो 3 से काटेंगे, 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा 6। अब इसको काटिए, ये हो गया मेरा 3 6 ज़ा 18, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है जी, अब देखिए 12 से डायरेक्ट 12 1 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60 एंड 3 0, 1 2 3। इसको वहाँ पे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई 5 1 2 3 किसके बराबर हो गया, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 12 5 का कितना होता है 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ लगा देना पॉपुलेशन, क्योंकि हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन ये क्या हो गई मेरी, ये हो गई मेरी वैल्यू, ठीक है, ऑफ अ कंपोनेंट, किसके केस में, दिल्ली के केस में। अब हम निकालेंगे फॉर, अगला क्या है हमारा, फॉर मुंबई। ठीक है जी, अब निकाल दीजिए आप मुंबई के लिए। अब हम निकालेंगे मुंबई के लिए, फॉर मुंबई सेम चीज़ लगाएंगे, सेम फॉर्मूला। सेंट्रल एंगल क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360। ये कितना है मेरा मुंबई के केस में, देखिए जल्दी से, मुंबई के केस में है मेरा 95, तो लिख दीजिए। ये मेरा कितना है मालूम नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए बस। ठीक है, सिंपल, ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल, ज़्यादा बड़ा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली वैल्यू लिख दिए। ठीक है, ठीक है, और चलो वैल्यू और लिख दे टोटल वैल्यू, चलो लिख दो पूरा वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट, कहीं आपकी कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए, पूरा लिख के चलिए। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी मेरी 18 लाख, 1 2 3 4 5, ये कितना मेरा 36, क्योंकि ऊपर मैं डिवाइड कर चुका हूँ और मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, काटूंगा तो यहाँ पे आएगा 5000। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिखिए वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 5 1 2 3 मल्टीप्लाई 95। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 95 को 5 से, 5 5 से 25 का 5 2 कैरी, 5 9 से 45 और 2 47, तो मेरा हो गया ये 475 और 3 जीरो थे मेरे, 1 2 3, ये हो गई मेरी पॉपुलेशन। चलिए अब रब कर देता हूँ इसको। अब हम निकालेंगे फॉर चेन्नई। ठीक है जी, सेम चीज़ लगेगी, सेंट्रल एंगल वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360। कितना है मेरा इसके लिए बताइए देख के, 60 है तो लिखिए 60, 18
डिवाइड करोगे 1, यहाँ पे 5000, 5000 को वहाँ पे भेजना पड़ेगा। सो 60 × 5, 6 5 ज़ा 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉपुलेशन फॉर कोलकाता। लास्ट है ये हमारा। सेंट्रल एंगल वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। मार्कर भूल गया, नया मार्कर लेना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, बस ये वाली वीडियो में एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, 360 ऐसी होगा। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट टोटल वैल्यू आती है यहाँ पे, या तो मैंने ये वाला स्टेप मैंने इसके बाद डायरेक्ट मैंने ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए यार अभी लिख ही देता हूँ पूरा एक एक स्टेप जब मैंने किया है हर क्वेश्चन में, तो इसको क्यों छोड़ें बेचारे को। ठीक है, सेंटर एंगल कितना है मेरा 85, लिखिए। वैल्यू कितनी है मालूम नहीं, निकालनी है। हाथ ही दुख गया मेरा लिखते लिखते, ये पूरा बार बार। टोटल वैल्यू कितनी मेरी 18, 1 2 3 4 5, 360 कटेगा 1, 5000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ अ कंपोनेंट। 5000 को वहाँ पे लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 85 से। तो देखिए 5 5 ज़ा 25 का 5, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, और कितने ज़ीरो हैं 3 ज़ीरो, 1 2 3, क्या हो गई मेरी पॉपुलेशन। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर हुआ 7 कंप्लीट।